एच वन एंटागोनिस्ट। देखो एच वन एंटागोनिस्ट जो होता है ये क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं हिस्टामिन के, जो कि एच वन रिसेप्टर पर काम करते हैं, तभी तो एच वन एंटागोनिस्ट है। मतलब ऐसे एंटागोनिस्ट क्या होगा, ऐसे आप इनहिबिटर समझ लीजिए उसे, समझ लीजिए, क्योंकि हिस्टामिन की वर्किंग को रोकेगा, हिस्टामिन को काम नहीं करने देगा, है ना। एक तरीके से ऐसा कदम को मैकेनिज्म देखेंगे तो देखो यार, मास्ट सेल जो होता है, मास्ट सेल क्या देख सकते हो पर क्या है, मास्ट सेल। अब मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन रिलीज हुआ, अब वो अपनी एच वन रिसेप्टर पर जा ही रहा था। ये क्या होगा कि जो एच वन एंटागोनिस्ट जो कि हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन है सॉरी, वो आगे करेगा, इसके जैसा ही दिखता है। अब वो आके इसको क्या कर देगा, इसकी बाइंडिंग नहीं होने देगा, आके चिपक जाएगा। और आगे की जो फंक्शनिंग होती है सारी की सारी, आगे आगे जो वर्किंग होती है सारी की सारी, जैसे कि ये हो गया, ये PLC हो गया, IP3 हो गया, DAG हो गया, है ना, प्रोटीन काइनेज हो गया, ये सारी चीज़ों को रोक देगा वो, है ना। जैसे कि फॉस्फोलाइपेज C है, इसकी वर्किंग जो होगी इसको रोक देगा। फिर इससे आगे जो फर्दर कन्वर्ट होता है IP3 में, उसको आगे रोक देगा। ट्राईफॉस्फेट करके जो है, आइनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, उसको रोकेगा। फिर कैल्शियम की जो रिलीज होता है IP3 का, तो उसको रोक देगा। DAG है, इसको रोक देगा। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ते हैं, इधर लगा होता है हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर जी प्रोटोन कपल टाइप, मतलब जो हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं वो जी प्रोटीन कपल टाइप रिसेप्टर होते हैं। फिर H1 रिसेप्टर जो है वो कपल्ड करेगा टू फॉस्फोलाइपेज C, यानी H1 रिसेप्टर जो है, ये वाला जो H1 रिसेप्टर जो है वो जाके PLC जो फॉस्फोलाइपेज C है उसे जाके कपल करेगा, इंटरेक्ट करेगा, एंड दिस एक्टिवेशन, और फिर आपस में ये एक्टिवेट करेगा आइनोसिटोल फॉस्फेट IP3 यानी आइनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट से, एंड डाईएसिल ग्लाइसरॉल DAG से, है ना। ये कुल मिला के सारा का सारा आपका जो IP3 है और DAG है, एक्टिवेट होकर प्रोटीन काइनेज और ये जो कैल्शियम का जो रिलीज़ होता है उसको क्या करेगा, बूस्ट करेगा। तो आप समझ लीजिए ऐसा कि जो IP3 एक्टिवेट हुआ था, ये वाला जो IP3 एक्टिवेट हुआ था, ये क्या करेगा, रैपिड रिलीज़ करवाएगा कैल्शियम का। तो कैल्शियम बहुत कैल्शियम क्या होंगे, रिलीज़ होंगे इसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है। अब DAG क्या है, डाईएसिल ग्लिसरॉल, ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज C को, और साथ ही साथ एक्टिवेट करेगा आपके फॉस्फोलाइपेज A2 को, ठीक है। तो H1 एंटागोनिस्ट बाइंड टू द H1 रिसेप्टर। जो H1 एंटागोनिस्ट है आपका, वो H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड ब्लॉक द रिसेप्टर, सो हिस्टामिन डज नॉट बाइंड रिसेप्टर एंड नॉट गिव एनी एक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो H1 एंटागोनिस्ट है वो आपको बाइंड करेगा H1 रिसेप्टर से, है ना, जबकि हिस्टामिन करना चाहिए था, लेकिन H1 एंटागोनिस्ट क्या कर रहा है, उसको एक तरीके से मिरर कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है वो एक तरीके से, है ना। तो वो क्या करेगा,